दोस्तों नमस्कार। आज का तारीख है 27 मार्च 2025। समय हो रहा है करीब 9:44 रात के और आज गुरुवार का दिन है। मैंने आपने पढ़ा होगा थंबनेल में पढ़ा होगा लक्ष्मी ऑर्गेनिक, प्रिंस पाइप और बालाजी एडमीज के ऊपर यहाँ पे चार्ट एनालिसिस करेंगे, एक एक करके एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर दिया रहता है, उसको पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप मेरा वीडियो देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो देखने के बाद अगर आपको ख़रीदने की इच्छा है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे देखेंगे तो अभी यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अगर देखेंगे एक तो सबसे पहला ये कि बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट आई है, ठीक है। और अब ये मंथली चार्ट है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हम इन्वेस्टिंग के हिसाब से देख रहे हैं। तो जब भी हम इन्वेस्टिंग हिसाब से देखते हैं तो मंथली चार्ट को ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। ये मेरा लॉजिक है, ओके। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो भाई साहब इसका ये जो है ना, ये मेन है, ठीक है, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो है 176 को ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है ये। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे, मैं कैंडल लगा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये लॉन्च कब हुआ था दोस्तों? ये लॉन्च हुआ था 1 मार्च 2021 को, ठीक है। 1 मार्च 2021 को लॉन्च हुआ था और यही रेट पे ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इसका हाई देखेंगे तो 194 और लो कितना हमारा था 143, ठीक है। और क्लोजिंग दिया था 175 पे। तो अब जो मेन लेवल है ना वो है 143, क्योंकि इसका लो है। इस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इस लो को ब्रेक कर देता है ना तो ये स्टॉक गया काम से, फिर यहाँ पे बाइंग नहीं आएगी और बहुत समय लग जाएगा, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है कि बहुत लोगों का क्वेरीज थी कि इस स्टॉक्स के एनालिसिस करो करके, इसलिए मैं आपको ये एनालिसिस करके बता रहा हूँ। ये 3 स्टॉक का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा तो ज़रूर इसको स्क्रिप्ट मत करना और पूरी तरह समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अब इसका जो लेवल है ना, अभी मैंने आपको बताया था 175, है ना। तो 175 जो था ना, ये 1 मार्च 2021 में इसका क्लोजिंग था, ठीक है ना। लेकिन हम इसको अब इम्पॉर्टेंट लेवल कहाँ मानेंगे? इसके लो को, यानी 143 को ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसका लेवल है, वो ओपनिंग लेवल है भाई, ये कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है तो इस स्टॉक्स में अभी ये समय अगर इस 143 को अगर ब्रेक कर देता है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है क्योंकि अपने रेट से भी वो नीचे चला गया है इस वजह से, ठीक है। तो अब आपको ख़रीदना कब है, ठीक है। तो अब आपको इन्वेस्ट इसमें नहीं करना है। 143 अगर ब्रेक कर देता है तो एग्ज़िट कर देना स्टॉक से। अभी फ़िलहाल में स्टॉक्स में बहुत टाइम लग जाएंगे, ठीक है, और ये बेरिश में है अभी। हाँ, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग के लिए जैसा मान लीजिए पोजिशनल अगर आप लेते हैं तो फिर इसका जो टारगेट है ना
वो 225 का टारगेट है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी होगी, ठीक है। और मैं जब ये टारगेट आ जाएगा तो फिर मैं खुद ही आपको बताऊँगा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है। तो उसके लिए प्रूफ भी तो चाहिए, तो मैं भी यहाँ पे अपने को सेव कर लूँगा। चलो अब इसका फंडा मैं बता देता हूँ, यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है ना, या स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी अगर इसको बाई करते हैं ना, तो अभी बाई कर सकते हैं इसको 175 के आसपास, ठीक है। और इसका जो टारगेट होगा ना, वो टारगेट होगा 225, पहला टारगेट होगा 225, ठीक है। और एक्चुअली ये अभी भी ये क्या है, वीक है, ठीक है। हम सिर्फ यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस के लिए कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है दोस्तों, ठीक है ना। ट्रेडिंग पर्पस से आपको प्ले करना है। अब इसका जो स्टॉप लॉस होगा ना, वो आपको रखना है 140 पे रख लो, क्योंकि 143 जो है ना, वो उसका लो है। अगर उसका लो को ब्रेक कर देता है तो आपको एग्जिट कर देना है, फिर स्टॉक्स को नहीं देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ उसको। तो ये आपका ट्रेडिंग पर्पस के लिए मैंने आपको यहाँ पे सजेस्ट किया है। 175 में लेना है और टारगेट 225 का है और स्टॉप लॉस आपको 140 रखना है, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, इसको अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस के लिए ट्रेड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट स्टॉक्स देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक्स क्या है, प्रिंस पाइप, ठीक है, प्रिंस पाइप। चलो प्रिंस पाइप्स का देख लेते हैं। यहाँ पे अगर प्रिंस पाइप को हम देखेंगे तो प्रिंस पाइप का भी ये जो तीनों स्टॉक्स हैं ना, वो सेम कैटेगरी के स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो अगर अभी देखेंगे तो ये बिल्कुल एम पैटर्न जैसा दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है एम पैटर्न, देखना ये मंथली चार्ट है दोस्तों, तो ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो एक एम जैसा फॉलो कर रहा है, देखना है। ये मैंने इसको यहाँ इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ओके। तो देखिए ये बना और फिर ये बना, फिर एक ये बन गया और फिर इसके बाद आप देख सकते हो क्या बन गया। अब मुझे लगता है ये यहीं पे इसका सपोर्ट लेना चाहिए, ये एम पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहीं पे इसको सपोर्ट लेना पड़ेगा, किस एरिया पे एम दिख रहा है आपको, क्लियर है ना। तो एम कहाँ कंप्लीट होने वाला है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एम कंप्लीट होना है यहाँ पे, इस एरिया पे कंप्लीट होगा। अब इसका जो मेन सपोर्ट हो जाएगा वो 85 हो जाएगा, ठीक है। पहला तो ये यहाँ रुकने की कोशिश करेगा 174 के आसपास, यहाँ पे रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। और ये भी एक प्रकार का बेरिश स्टॉक है दोस्तों, ठीक है ना। ये आप लोगों का मतलब पब्लिक की तरफ से क्वेरी थी, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो बना के बता रहा हूँ कि अभी यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं बन रहा है, ठीक है। ध्यान से सूचना दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अभी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। और
यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि मार्केट जो है ना, ये जो प्रिंस पाइप है ना, मंथली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ओवर सोल्ड हो चुका है। तो यहाँ पे हम इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं, तो ट्रेडिंग के हिसाब से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आपको फ़ायदा उठाना है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो टारगेट दिख रहा है 400 के आसपास दिख रहा है, तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको पोजिशनल ट्रेड करो। ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ। तो अब अगर आपने इसको बाई करी, कहाँ पे बाई करी, 174 के आसपास इसको बाई करना है। ठीक है, मैं बता देता हूँ बाई कहाँ करना है, 174 आने दो उसको, उसके बाद बाई करना है। या तो फिर अगर आप अभी करेंगे ना तो रिस्क बढ़ जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 174 पे इसको बाई करना है, और इसका जो टारगेट है वो 400 के आसपास दिख रहा है। टारगेट जो दिख रहा है वो 400 के करीब दिख रहा है। ठीक है, और इसका जो स्टॉप लॉस है ना दोस्तों, आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस मुझे दिख रहा है, अगर आप देखिए टू स्टॉप लॉस जो है ना वो 85 दिख रहा है मेरे को, 85 ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो रहा है, अगर आप चाहें तो स्टॉप लॉस को कम कर सकते हो, लेकिन जो मेन स्टॉप लॉस जो मुझे दिख रहा है वो मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, आप कितना लॉस झेल सकते हो वो आप रखिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस 85 रख रहा हूँ, क्योंकि 85 इसका मेन सपोर्ट है, ये बस ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से रख लेना, आपको कितना लॉस झेल सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। समझ में आ रहा है, तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कौन सा, प्रिंस पाइप के ऊपर। तो प्रिंस पाइप जो है एम पैटर्न कंप्लीट करेगा करीब करीब 85 के पास, या फिर हो सकता है 175 से ये घूम जाए। ठीक है, लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बाई आपको करना है जब 174 आए तब बाई करना, ट्रेडिंग पर्पस से, और आपको 85 का स्टॉप लॉस लगा देना है। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप कितना पे, आप 170 पे भी लगा सकते हो, 150 पे भी लगा सकते हो। ठीक है, 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप लॉस कितना झेल सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे 85 का दे रहा हूँ। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, बालाजी एनिमीज़। ये क्लियर है ना दोस्तों, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम कर लेते हैं बालाजी एनिमीज़ के ऊपर। तो बालाजी एनिमीज़ का क्या है वो देख लेते हैं। बालाजी एनिमीज़, ठीक है, अब इसका चार्ट थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। ये तीनों कंपनी सेम है। ठीक है, अब देखिए इसका भी क्या बता रहा है, मंथली चार्ट इसका भी क्या बता रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। बालाजी एनिमीज़ जो है ना, इसकी जो ब्रेकआउट आई थी वो इस लेवल पे आई थी। ठीक है, और उसके बाद ये भाग गया था 715 के बाद सीधा 5000 के आसपास भाग गया था। 5000 भी बोले तो कम है, करीब करीब 5269 तक ये जा चुका था। बाप रे बाप,
बहुत ज़बरदस्त चला है ये तो, ठीक है। और फिर देखिए गिरावट भी वैसे ही हुआ है। इसलिए मैं बोलता हूँ जो स्टॉक अगर रॉकेट की तरह जाता है तो वो गिरता भी उसी तरह है दोस्तों, ठीक है। हमेशा रॉकेट वाला जो स्टॉक्स होते हैं उससे बहुत ही बच के खेलना चाहिए। अगर आपने बाई करी है तो प्रॉफिट हमेशा बुक करते रहना चाहिए। तो अब अगर हम यहाँ अगर कुछ कैलकुलेशंस करेंगे तो हमको क्या पता चलता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चार तो ये कैलकुलेशन में हो रहा है। तो इसका जो टारगेट आ रहा था 69 पे आ रहा है इसका टारगेट, तो 1269। तो यहाँ पे डाल देता हूँ 1269। ठीक है। अब देखिए जब ये ब्रेकआउट दिया था 715 में, तो 715 में जब ब्रेकआउट दिया था तो फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट आ रहा था वो कैलकुलेशंस के हिसाब से, मेरा जो कैलकुलेशंस बनता है उसके हिसाब से ये 1269, ठीक है, 1269 के पास आ रहा था, ठीक है। अब वो 1269 के बाद ब्रेकआउट देता है तो कितना, वो सारे कैलकुलेशन बेस्ड है, ठीक है। अब इसका जो सपोर्ट है वो 1269 है, ठीक है। कितना है, 1269 है। तो अभी लेटेस्ट में ये क्या चल रहा है दोस्तों, 1244 आ चुका है। यानी कि अपना जो लेवल है, अपना जो लेवल था उसको इसने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब आपको बाई कब करना है, तो बाई आपको करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ तो आपको थोड़ा से लॉजिक समझ में आएगा, ठीक है। तो नोट कर लेना दोस्तों। तेरे